नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, सनातन धर्म को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है और इसी बहस पर आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी जी के साथ, जो अपनी बेबाकी के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं मध्य प्रदेश में, पत्रकारिता जगत में हो, चाहे राजनीति जगत में हो, चाहे दूसरी फील्ड हो। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी एक बहस छिड़ी हुई है सनातन धर्म को लेकर। विपक्ष जहां सनातन धर्म का फेवर कर रहा है, वहीं जो सत्ता पक्ष है वो सनातन धर्म के फेवर में, और विपक्ष इसको कुछ कुछ बोल रहा है। तो क्या कारण है कि पूरे देश ने माहौल बना दिया सनातन धर्म को लेकर? या ये धार्मिक बहस नहीं है, यह है राजनीतिक। चुनाव के लिए धर्म का सहारा। पीपुल्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1950 के हिसाब से चुनाव में धर्म का इस्तेमाल गैर कानूनी है। जो कोई करेगा वो उसमें जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अफसोस की ये बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अन्य मंत्री, वो सब कहते हैं कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि हमारे संविधान के हिसाब से किसी आदमी को धर्म के हिसाब से नहीं जांचा परखा जाएगा। सब धर्म संविधान के लिए, कानून के लिए बराबर है। जब ऐसा है तो कोई धर्म राष्ट्रीय कैसे हो? चाहे इस्लाम हो, चाहे जुदाइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सनातन धर्म हो, सब बराबर है। हाँ, सनातन धर्मियों की इस देश की संख्या ज़्यादा है, लेकिन सनातन धर्म में भी बहुत भेद है। हमारे यहाँ सनातन धर्म कहते हैं, जो पार्टी कह रही है सत्ता की, कि सिर्फ सनातन धर्म में राम है। ऐसा नहीं है। राम है तो कृष्ण भी है। और फिर एक बहुत बड़ा तबका है जो शिव भक्त है, जो कि शिव का कोई अवतार नहीं है, सिर्फ उनकी एक लिंग है, उसकी पूजा होती है, महाकाल। दूसरा एक है, जैसे मैं हूँ, मैं शक्ति उपासक हूँ, महाकाली का भक्त, और उनकी पूजा करता हूँ। तो शाक्त में हमारे यहाँ वो कहते हैं कि साहब वेजिटेरियन हो, और सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। शक्ति उपासकों के लिए, क्योंकि हमारी देवी कहती है कि हमको बलि दो और मंदिरा भी दो, तो हमारे उनके भक्तों के लिए ये दोनों चीजें जायज है। अब इसको लेके अगर कोई ये कहे कि जो मदिरा पान करता है, जो मांस खाता है, वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है, तो ये उनका अनजानापन है, अज्ञान है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चाहे पंजीरी खाने वाला हो, चाहे शिव जी को जल चढ़ाने वाला हो, चाहे देवी की बलि देने वाला हो, सब एक बराबर है। सनातन धर्म का अर्थ है सभी इन विचारधाराओं को, इन उपासनाओं को जो विभिन्न धर्म की है, उनको लेके चलना। तो वो एक नदी की तरह है। नदी के घाट पे तरह तरह के लोग हैं, वो अपना अपना करते हैं। कोई नाव चलाता है, कोई उससे पानी से खेत सींचता है, कोई जा रहा है। सनातन धर्म में कोई एक बंदिश नहीं है, जैसा कि इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में या अन्य धर्मों में। हमारे यहाँ कोई नहीं। हमारे यहाँ जो पैदा होता है वो माना जाता है कि हाँ, वो अपने पिता और माता का, परिवार का धर्म लेता है। आगे बड़ा हो के अगर वो नहीं चाहता तो ना करे। सर, लेकिन एक सवाल आ रहा है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस है, उसके एक जो अंग हैं स्टैलिन, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की, विवाद वहीं से शुरू हुआ है। आपने कहा कि धर्म राजनीति का जरिया बन गया है सनातन, कि भारतवर्ष तो सनातन नहीं हो, कोई भारतवर्ष है। तो इस तरह की जो राजनीति हो रही है धर्म को लेकर, खासतौर से सनातन धर्म को लेकर, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? आपको समझना पड़ेगा कि सनातन धर्मियों की संख्या उत्तर भारत में ज़्यादा है। दक्षिण भारत में मंदिर बहुत हैं और वहाँ के लोग धार्मिक भी हैं। लेकिन मद्रास, उसमें बरतानिया हुकूमत है, उसके पहले जो आंध्रा का हिस्सा था, कर्नाटका का हिस्सा था, केरल का हिस्सा था, वो भी आता था। तो वहाँ पर जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उन्होंने मंदिरों पर उनका कब्जा था। उन कब्जे से वो दीगर जातियों को मंदिर में आने नहीं देते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। छोटी जाति के लोगों को अगर शहर में आना होता था तो डंडा बजा बजा के आना होता था। उनको छाती पे लिखना होता था कि मैं वो हूँ, गैर जात हूँ। इन सब अत्याचारों के खिलाफ
30 के लगभग मद्रास में एक विचारक थे जिनका नाम था रामास्वामी नायकर। उन्होंने कड़गम मूवमेंट चला। कड़गम मूवमेंट जो था, हमारे वैदिक धर्म के जो लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे यहाँ मूर्ति और मंदिर ये बाद में आए, वैदिक काल में ये नहीं थे, ये पौराणिक काल में आए। तो उनका विरोध जो था वो मंदिर, मूर्ति और उसके जो ब्राह्मण पुजारी थे उनसे था। तो उन्होंने उनके खिलाफ जो जनमानस था उसको खड़ा किया। अब ब्राह्मणों की संख्या हर जगह पे, दीगर जातियां ज्यादा हैं, तो वो दीगर जातियां उनके साथ हो गई और उन लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि ये एक सोशल मूवमेंट था, कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, लेकिन चूंकि इसमें एक रिलीजन का निगेशन था, उसका बहिष्कार था, इसलिए ये एक तरह से धार्मिक स्वरूप ले लिया इसने। तो उनकी खिलाफत की, उन्होंने मुखालफत की। अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने कह दिया मंदिर नहीं जाएंगे, तो कड़गम के लोग मंदिर नहीं जाते। जो मंदिर जाते हैं वो अधिकतर ब्राह्मण होते हैं या चेतियार होते हैं, बढ़िया होते हैं, वो लोग जाते हैं। साउथ में लोग ये जो ब्राह्मण और बढ़िया, ये बहुत धार्मिक है कि रोज सवेरे मंदिर जाएंगे, सब करेंगे, लेकिन अपने जीवन का आके जब व्यापार करेंगे या वकालत करेंगे या अध्यापन करेंगे, तब वो भेद नहीं मानते हैं कि ये ब्राह्मण है या गैर ब्राह्मण है या ये मुसलमान है या ईसाई है या अन्य जाति है। वो बराबर से करते थे, समाज में व्यवहार नहीं था। लेकिन जब उन्होंने नायकर ने किया तो उन्होंने ये किया कि हमें इन सनातन धर्मियों की निगेशन कैसे किया जाए। तो उन्होंने दो काम किए, एक मंदिर जाना मना कर दिया अपने लोगों को, दूसरे हमारे यहाँ जो होता है वो दाह संस्कार होता है अंतिम में। उन्होंने दाह संस्कार नहीं किया, उन्होंने समाधि, जिसे आप इस्लाम में कब्र भी कहते हैं, वो कर दिया। कब्र में सिर्फ शरीर उतारा जाता है। कड़गम मूवमेंट में सिर्फ शरीर नहीं उतारते, शरीर को एक डब्बे में रखते हैं और डब्बे में रख के जमीन में उतार देते हैं। जो वहाँ के बहुत बड़े कलाकार हुए हैं वो गए अपने, क्या कहना चाहिए, जयललिता से पहले जो थे, नहीं एनटी रामाराव नहीं, दूसरे थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनका भी ऐसे ही हुआ। जयललिता का, उनका भी दाह संस्कार नहीं हुआ। और गौरी लंकेश पत्रकार थी कर्नाटक की, वो भी कड़गम से प्रभावित थी, उसका भी वही हुआ, समाधि दी गई उनको, वो दाह संस्कार नहीं किया। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि सनातन को लेकर देश दो वर्गों में बंट चुके हैं, एक सनातनी और एक गैर सनातनी? अगर हम बात करें तो दक्षिण के राज्यों की, तो वो उनको गैर सनातनी माना जा रहा है बहुत सारे। उत्तर के लोगों को उनको सनातनी नहीं माना जा रहा है। एक था है अभी कि देशद्रोही और देशभक्त, इस तरह एक देशद्रोही का और एक देशभक्त का नहीं, धर्म के आधार पे न कोई देशद्रोही है। हिंदुओं में बहुत ज्यादा देशद्रोही पकड़े गए हैं अभी, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देते हुए। तो वो नहीं है कि कोई धर्म का और देशद्रोह से कोई मतलब नहीं है। एक ये किया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो बस देशद्रोही है, ये एक बनावटी है और एक राजनीतिक एजेंडा है सत्ताधारी दल का। वो कर रहे हैं, ठीक है, जब तक कर पाएंगे कर लेंगे। नहीं, सवाल मेरा ये है कि जैसे दक्षिण में सनातन को लेकर दो वर्ग बढ़ चुके हैं, एक सनातनी और एक गैर सनातनी। दक्षिण में नहीं, ऐसा है, ये तमिलनाडु में है। केरल में कम्युनिस्ट सरकार है, तो उन्होंने तो मंदिर में दलित लड़कियों को पुजारी बना दिया। तो क्या है, वो यहाँ के लोगों को बहुत लगता है। अभी एक कल की खबर है कि हमारे बहुत सनातन धर्म के जो पैरोकार हैं, पुरी का मंदिर जो है जगन्नाथपुरी का, बहुत पवित्र माना जाता है। वहाँ के पुजारियों ने हड़ताल कर दी साहब, हड़ताल कर दी। तो उससे ये हुआ, जो भोग लगता था उनको बलराम कृष्ण सुभद्रा को सुबेरे 8 बजे, वो दोपहर में 2 बजे लगा। अब ये कौन सी सनातन धर्म की परिपाटी है भाई? और क्यों हड़ताल हुई? इसलिए कि एक पुजारी ने इंटरकास्ट मैरिज कर दी। अब इंटरकास्ट मैरिज करना जुर्म हो गया क्या? ब्राह्मणों ने क्या नहीं किए हैं दीगर जातियों के साथ में, तो वो अलग हो गए क्या? ऐसा नहीं होता। ये होता है डूंगा लगता है या इसको समझ नहीं है पूरी। हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्राह्मण चारों वर्णों में विवाह कर सकता है,
जो क्षत्रिय है वो 3 वर्णों में विवाह कर सकता है, जो वणिक है वो 2 वर्णों में विवाह कर सकता है। अनुलोम विलोम विवाह मनुस्मृति में बताए गए हैं, उसके हिसाब से भी ये नहीं है। हालांकि मनुस्मृति अब आज के जमाने में नहीं चलती, क्योंकि उसमें जाति का विभाजन है। हमारा संविधान जाति को नहीं मानता है, सबको बराबर मानता है। मनुस्मृति में ऐसा नहीं। मनुस्मृति में ब्राह्मण को अवध्य माना जाता है, उसको वध नहीं किया जा सकता, उसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती है। लेकिन आज तो नहीं है। आज तो अगर ब्राह्मण कोई गलत काम करेगा उसको भी फांसी की सजा हो सकती है। तो इसलिए ये कहना कि सनातन धर्म बट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फैलाया जा रहा है कि हम सनातनी हैं, तुम राम मंदिर खुलवा दिए तो तुम सनातनी हो गए, और हम साथ हैं, हम तो राम को नहीं मानते। हम राम को बस ये मानते हैं कि एक महामानव थे, उसमें महामानव थे। भगवान जो होता है वो न पैदा होता है और न मरता है। आदि शक्ति हमारी, न उनका जन्म हुआ है न उनका मृत्यु, हम उनको मानते हैं। अब बहुत से हमारे मित्र हैं जो कहते हैं कि आप तो द्रोही हैं, तो हम कहाँ, ठीक है, मेरा जन्म जो है अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर हुआ है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वहाँ हम लोगों के ब्राह्मण जितने होते हैं सबकी अपनी एक कुलदेवी होती है। सब अधिकांश ब्राह्मणों की कुलदेवी काली है। राम के पास की धरती में अगर राम इतना वो थे तो वही होते कुल देवता वहाँ के लोगों के, लेकिन वो नहीं हुए। लोग वहाँ शक्ति की पूजा करते थे, शक्ति के लिए। तो इसलिए ये कहना कि ये भेद भेद तो बहुत से हैं, लेकिन उन सब भेदों को लेके सनातन धर्म एक नदी की भांति चलता है। वो किसी भेद को न छोटा मानता न बड़ा मानता। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने आज जो सनातन धर्म किया, उसकी स्थापना की, बौद्धों का बहुत वर्चस्व हो गया तो उनको शास्त्रार्थ में हरा के सनातन धर्म बनाए, 4 पीठ बनाए, सब किया। उन्होंने भी 84 स्तुतियां लिखी है सभी देवताओं के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, देवी के लिए, दुर्गा के लिए, सरस्वती के लिए, लक्ष्मी के लिए, सबके लिए लिखी। उन्होंने किसी को छोटा बड़ा नहीं माना। जब हमारा आदि गुरु किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता है, तो ये भगवाधारी जो है, जो कहते हैं कि नहीं एक ही है, तो इनको क्या हक है? तुम्हारा तो वजूद ही उन शंकराचार्य की बदौलत हुआ, वरना तो तुम मारे मारे फिरते। सर एक सवाल और है कि ये जो सनातन धर्म को लेकर एक तरह से पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, हाँ, जो 2 वर्गों में बढ़ता नजर आ रहा है पूरा देश सनातन धर्म को लेकर, तो ये बहस कहाँ तक जाएगी और ये इस बहस का अंत क्या है? देखो ऐसा है, आजकल मीडिया, टीवी, अखबार, ये सब जो है प्रचार के साधन है। इनमें जो खिला दो वो बकने लगते हैं। कितने लोग हैं जो वैदिक धर्म और पौराणिक धर्म के अंतर को समझते हैं? वैदिक काल में हमारे यहाँ ऋग्वेद की प्रथम 10 ऋचाएं हैं, वो अग्नि को समर्पित है। पारसी धर्म अग्नि का मुख्य करता है, वो सिर्फ अग्नि की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा थी, आकाश की, वरुणों की, इंद्र की, इन सब की थी पूजा, किसी अवतार की नहीं थी। वेदों में न राम का जिक्र है न कृष्ण का जिक्र है। वेदों में सिर्फ जिक्र अगर है तो इन प्राकृतिक शक्तियों का जिक्र है। एक देवी है जिनका जिक्र है, वो है गायत्री। उनके हैं 2-3 ऋचाएं हैं उनके संबंध में, बाकी का नहीं है। लेकिन अब कितने लोगों को ये मालूम है? कितने लोगों ने पढ़ा है? ऋग्वेद को पन्ने पलटे हैं। उनसे पूछ लो कि भाई ऋग्वेद में और बाकी वेदों में क्या अंतर है? ऋग्वेद मूल है, सामवेद जो है वो उन ऋचाओं को गा के, जब यज्ञ होते थे तो गा के उनको आहुति डाली जाती थी, तो उससे सामवेद बना। सामवेद में संगीत है ऋचाओं को बद्ध कर। यजुर्वेद है वो करता है उसकी मीमांसा, व्याख्या कि इसका अर्थ क्या है। अथर्ववेद है जिसमें बाद में बना, जो सबसे बाद में, उसमें थोड़ा बहुत ये है, तंत्र वंत्र वगैरह है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तंत्र को बहुत ज्यादा महत्ता नहीं दी है, इसलिए अथर्ववेद को उन्होंने डॉर्मेंट ही रखा, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। मूल 3 वेद हैं। शंकराचार्य ने भी 3 वेद ही बताए अपने कनकधारा स्त्रोत में भी। उन्होंने कहा है कि चौथे वेद का जिक्र नहीं किया। इसका अर्थ है या तो उस समय का
जो ब्राह्मण वर्ग था, जो वो निश्चित धार्मिक वर्ग था, वो इस वेद को नहीं मानता था, अथवा इसका आविर्भाव उस वक्त तक नहीं हुआ था, नहीं लिखा गया था। इसलिए अब क्या कारण रहा हुआ ये तो भगवती जाने। लेकिन सर ये भी कहा जाता है ना कि भारतवर्ष जो है वो तो पूरा सनातनी देश है। भारत में जितने भी समुदाय हैं या जितने भी तबके वर्ग हैं, कहीं ना कहीं वो सनातनी रहे, चाहे इस्लाम की बात करें, चाहे जैनिस की बात करें, चाहे बुद्धिस्ट की बात करें, चाहे एसटी की। तो जब सभी सनातनी हैं, तो फिर ये विवाद की वजह क्या है, विवाद का कारण क्या है? ऐसा है कि भाई कहा गया सनातन धर्म बहुत ऊंची सबको साथ लेके चलता है। अगर ऐसा होता तो आपको ताज्जुब होगा कि फिर बौद्ध धर्म जैन धर्म क्यों बने। हुआ ये था उस जमाने में धीरे धीरे हो ये रहा था कि ये मंदिर मूर्तियां बनना शुरू हो गई। तो जब मंदिर मूर्तियां हो गई तो उसमें फिर बहुत ज्यादा वो होने लगा, यज्ञ बहुत खर्चीले होते थे, आम आदमी बेचारा कर नहीं पाता था, ब्राह्मण उनको त्रास देते थे, कर्जा लेके यज्ञ कराओ नहीं तो पाप लगेगा, उसका डर दिखाते थे। तो इससे लोग बहुत परेशान होते थे सामाजिक रूप से। और फिर छुआछूत था, ऊपर नीचे भेद था, तो उसको लेकर भी वो लोग बहुत दुखी थे। तब महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ, महावीर का आविर्भाव हुआ। इन्होंने एक बहुत सिंपल धर्म बताया, उपासना की पद्धति। बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बनाया, इन्होंने 5 दिन बताए, जिसमें कि कुछ नहीं था, उपासना की एक पद्धति। न कोई छोटा था न कोई बड़ा था, सब बराबर माने जाते थे। जैसे इस्लाम में था, क्योंकि छोटा बड़ा कोई नहीं, सब बराबर, नमाज के बाद। उसी प्रकार उपासना में किसी का कोई भेद नहीं था। बाद में बौद्ध धर्म में भी संघाराम बने, पुरुषों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, फिर वहां पर अनाचार हुआ, फिर वो भी खत्म हुआ। तो आज बौद्ध धर्म भारत में नहीं है जहाँ पे जन्मा, लेकिन वो चीन में, कोरिया में, बाकी सब जगह पे, अपना जापान वगैरह में, साउथ ईस्ट में बहुत है, वहाँ थाईलैंड में सब है, राज धर्म है। लेकिन मजे की बात यह है कि थाईलैंड में राजा जो है बौद्ध धर्म मानता है, लेकिन राम की परंपरा को भी मानता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये दोनों का मिश्रण है, जिसकी जब जैसी आस्था रही उन्होंने कर दिया। आज अगर कोई ये कहे कि सनातन धर्म का बिल्कुल ही सर्वोपरि था, तो भाई सर्वोपरि था तो बौद्ध और जैन धर्म क्यों पूछे, वही रहता ना। जैसे इस्लाम है, इस्लाम जब मोहम्मद साहब ने किया तब उस वक्त एक था, उसके बाद हजरत अली के बाद एक और बना, शिया बन गया, उसके बाद फिरके बनते गए, आज यह है कि 70 फिरके हैं। तो वक्त के साथ धर्म में भी बदलाव होते हैं, उसके कारण होते हैं, इलाकाई होते हैं, कुछ अपने और होते हैं, लोगों के विश्वास की बात होता है। इसलिए ये परिवर्तन होता रहता है। कोई ये कहे कि भारत सनातन में बटेगा, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी अज्ञान की बात कोई नहीं है। सभी सनातनी हैं, जिसकी जैसी प्रतिष्ठा हो। हमारे यहाँ अघोरी पंथ भी है, जो कुछ नहीं मानते, जो कुछ समाज में मना है वो सब वो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको माना गया। हमारे यहाँ चारवाक को भी माना गया है कि नहीं वो मुनि थे, क्यों? हालांकि चारवाक ने कहा था कि जब तक जियो कर्जा लियो, कर्जा लेके घी पियो, मरने के बाद किसने देखा। तो ये भी एक विचार है, और हमारे यहाँ विचारों की इज्जत हुई। विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन हम उसका बेइज्जती नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि अधर्मी है, ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल जो है नीच पापी है, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हमने चारवाक को भी नीची माना, वशिष्ठ को भी माना, तो फिर भाई अंतर कहाँ? अंतर यह है कि अंतर के बावजूद हम एक हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे है कि जैसा आपने कहा कि सनातन धर्म को लेकर भी चुनावी मुद्दा हो सकता है, ये जब चुनाव आते हैं तो इसमें धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। क्योंकि आप खुद को मध्य प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार तो है, लेकिन आपकी जो आप आपकी बेबाकी के लिए आपको सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि आप मुंह फटे, जो सच है वो बोलते हैं, किसी से डरते नहीं। तो एक सवाल ये था कि ये जो सनातन धर्म का इस्तेमाल, ये धर्म का इस्तेमाल है चुनाव में हो रहा है, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, तो ये कहाँ तक जायज़, और ये
क्या इसको लेकर अब कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि धर्म को लेकर जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है, मुद्दा बना लिया जाता है, जबकि संविधान में धर्म को लेकर चुनाव लड़ना यह वर्जित। ऐसा है कि राम मंदिर यात्रा से लेकर बीजेपी का ऊपर बन गया, पब्लिक को आस्था थी, राम मंदिर बना, अब राम मंदिर बन रहा, लोग देख रहे हैं। अब बीजेपी सोच रही है कि एक मरतबा राम के नाम पे सनातन, अब राम के नाम का तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो मंदिर बन रहा है। अब कहा की बात, मुसलमानों के विरोध की बात था, लोग उसको नापसंद कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, तो अब उनको लगा क्या है, कैसे जोड़। दूसरे जो इंडिया अलायंस में पार्टियां हैं वो बैकवर्डों की हैं, चाहे वो यादव हों, चाहे उर्मी हो नीतीश, या साउथ में जो हो वो गैर ब्राह्मण हो। इनको कैसे लाया जाए, इनके लिए एक छाता खड़ा किया गया सनातन का। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सनातन धर्म में बहुत, अगर अच्छा ही बता रहे हो, सनातन धर्म में बहुत बुराइयां थी, एक जाति की, जिसको लेके ही हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई कि नहीं, हम वर्णाश्रम को नहीं मानते, कानून वर्णाश्रम को नहीं मानता है, वो सबको, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे बनिया हो, सबको एक जैसा मानेगा कानून के सामने। उसको लेके अब तकलीफ है सत्ताधारी दल को, तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इसका नाम लेके लोगों में धार्मिक ज्वार फैलाया जाए। इसीलिए आजकल देख रहे हो बड़े बड़ी कथावाचक जो है 3-3 लाख 2-2 लाख भीड़ इकट्ठा हो रही है। मेरा अपना मानना है कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, मुझे विश्वास है हिंदुस्तान के लोगों की और उनकी समझदारी। एक मैक्सिकन गेहूं का इन्वेंटर था, वो आया तो उसने कहा हिंदुस्तान का आम आदमी किसान गैर पढ़ा लिखा तो हो सकता है, गैर समझदार नहीं है। वो समझता है कि जो, वैसे ही मैं मानता हूँ कि हमारे जो मतदाता हैं वो भी समझते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, कौन उनको शिक्षा, कौन उनको स्वास्थ्य, इसकी बात करता है। सिर्फ मंदिर की बात करने से, धर्म की बात करने से न तो रोजगार मिलेगा, न तो पेट भरेगा, न तो आपके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है। आप इस तरीके से समाज में खुद ही 2 तरीके के लोग बना रहे हैं। एक वो जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे सत्ताधारी दलों के लड़के कहाँ पढ़ने जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, सब। बाकी उन्हीं के बीजेपी के पार्टी के लोगों के छोटे लोग जो हैं वो कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं। तो चुनरी यात्रा और भंडारा इसी में व्यस्त रहते हैं। इससे क्या देश का भला हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी साहब, जो अपनी वैवाहिकी को लेकर जाने जाते हैं। आज सनातन धर्म को लेकर उनसे हमने चर्चा की और जाना कि आखिर सनातन धर्म को लेकर जो ये देश में बहस छिड़ी है वो कहाँ तक जायज़ है और आखिर सनातन धर्म का है क्या। इस पर आपने बेबाकी से जवाब दिए। सवाल तो पूछेंगे, मैं आप फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, देखते रहिए नारद मुनि लाइव और वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।